तारीख जिलाल बताती है अब्दुल कादिर जिलानी ने 18 पारे उस्ताद को सुना दिए हैं, लेकिन उम्र कितनी है? 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र है। गौसे आज़म की बिस्मिल्लाह खानी कराई गई है। बिस्मिल्लाह खानी में आपने 18 पारे सुना दिए हैं। 18 पारे सुनाने के बाद जब खामोश हो जाते हैं, उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो। आप खामोश रहते हैं, फिर उस्ताद पूछते हैं बेटा क्या तुमने 18 पारे पढ़े थे? जिस मदरसे में तुमने 18 पारे पढ़े थे वहीं पर 12 और पढ़ करके 30 मुकम्मल क्यों नहीं कर लिया था? मुकम्मल क्यों नहीं कर लिया था? आप फरमाते हैं मेरे उस्ताद गिरामी, मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, मैंने किसी मकतब में नहीं पढ़ा, मैंने किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, मैंने किसी शेख से नहीं पढ़ा, मैंने किसी अपने उस्ताद से नहीं पढ़ा। उस्ताद कहते हैं बेटा इतनी छोटी उम्र है, तुम मदरसा नहीं गए, उस्ताद से नहीं पढ़ा, 18 पारे कैसे याद कर लिया है? तो आपकी माँ या आपके बाप को बुलाया जाता है, आपके घर से आने वाले आते हैं, आने के बाद आपके उस्ताद ने पूछा है बताओ ये कहाँ से पढ़ा है? तो गौसे आज़म खुद फरमाते हैं मेरे उस्ताद सुनो, जब मैं अपनी अम्मी के पेट में था, मेरी अम्मी सुबह को उठती थी, फजर की नमाज पढ़ती थी, नमाज फजर के बाद झाड़ू मेरी अम्मी लगाती थी, कुरान की तिलावत करती रहती थी, चाय मेरी अम्मी बनाती थी, कुरान की तिलावत करती रहती थी, खाना मेरी अम्मी पकाती थी, कुरान की तिलावत करती रहती थी। माँ के शिकम में रह करके मैंने 18 सिपारे याद कर लिए थे, मैंने 18 सिपारे याद कर लिए थे। तो वो गौसे आज़म है कि माँ के पेट में रह करके आपने 18 सिपारे याद कर लिए थे, 18 सिपारे याद कर लिए थे। 4 साल 4 महीना 4 दिन की आज हमारे और आपके बच्चे 18 साल के हो जाते हैं, 20 साल के हो जाते हैं, 22 साल के हो जाते हैं। उन्हें इस्तिआज़ा और बसमला नहीं याद होता है, उन्हें अपने रसूल का नाम नहीं याद होता है, उसे इस्लामी अरकान नहीं याद होते हैं, उसे इस्लामी अहकाम नहीं याद होते हैं। मेरी मिल्लत के नौजवानों, लेकिन देखिए गौसे आज़म है जो 18 पारे कुरान हिफ्ज़ करके दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं। अल्लाह ताला अन्हु यहाँ तक कि आपका बचपना गुजरता जाता है, गुजरता जाता है। एक दिन आते हैं अपनी अम्मी की बारगाह में और आने के बाद अर्ज करते हैं ऐ मेरी माँ, आपके ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा एहसान है। माँ मचल जाती है, तड़प जाती है, इरशाद फरमाती है बेटा तुम्हारा कौन सा एहसान है, कौन सा एहसान है? मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं ऐ अम्मी जान, जब मैं आपके शिकम में था, आपके पेट में था, आपके दिल ने चाहा, आपके ज़मीर ने चाहा, आपके क़ल्ब ने चाहा कि अंगूर खाया सुभान अल्लाह, अंगूर खाया जाए। और अंगूर खाने के इरादे से ऐ अम्मी जान, जब आप अपने बागीचे में गई हैं, बागीचे में जाने के बाद तमाम खुशों को आपने देखा है, फिर एक खुश रंग खुश आपकी नजर में आया, आपकी निगाहों में टिक गया है। आपने जैसे ही उस खुशे की तरफ हाथ बढ़ाया था, आपके पेट में दर्द होने लगा था। आपकी माँ कहती है बेटा ये राज की बात है, इसे सिर्फ मैं जानती थी, मेरा अल्लाह जानता था। मैंने इस राज को तुम्हारे बाप से भी नहीं बताया, अपनी सास से भी नहीं बताया, किसी से नहीं बताया। बेटा तुम कैसे जान गए? अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जान, जिस अल्लाह ने मुझे वली बना करके भेजा है, उसी अल्लाह ने मुझको ये इल्म भी दिया है, इख्तियार भी दिया है, ये खबर भी दिया है। और जब मैं आपके शिकम में था तब ये तसर्रुफ अल्लाह ने मुझे दिया था। ऐसे नहीं हुआ था, जब आपने खुशी की तरफ हाथ बढ़ाया था तब मैंने आपके पेट में करवट लिया था। मेरे करवट लेने की वजह से आपके पेट में दर्द हो गया, आप बैठ गई। आप कहते ऐसा क्यों किया? कहा इसलिए किया कि आपकी नजर ना पड़ सकी थी, मेरी नजर ने देख लिया था कि उस खुशे के अंदर एक जहरीला बिच्छू बैठा हुआ। जैसे ही आप हाथ लगाती वो डंक मार देता और उस डंक मारने की वजह से आपको काफी तकलीफ होती, आप तड़प जाती।
मचल जाती, बेकरार हो जाती। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी तकलीफ हो जाए ये बेहतर है। तो आए अम्मी, ये मेरा आपके ऊपर एहसान है। आप अंदाजा फरमाए वो गौसे आज़म जो माँ के पेट में रह करके माँ की हिफाजत फरमा रहे हैं, माँ की सयानत फरमा रहे हैं, माँ को ज़रर और तकलीफ से महफूज रख रहे हैं, वो गौसे आज़म आज हमारी जरूर तकरीर सुन रहे हैं, आपकी जरूर बैठक को देख रहे हैं, आपकी समाज से जरूर वाकिफ है, आपकी हाज़री से जरूर वाकिफ है। और खुद गौसे आज़म कसीदे गौसिया के अंदर फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कि तुम अपनी हथेली पर राई के दाने को, ऐसे तुम अपनी हथेली पर राई के दाने को देखते हो, ऐसे गौसे आज़म पूरी कायनात के चप्पे चप्पे को देखते हैं। वो गौसे आज़म है, वो गौसे आज़म है। मेरे गौसे आज़म ने 18 साल तक की जिंदगी जिलान में गुजारी है। जब 18 साल की उम्र हो गई है तो मेरे गौसे आज़म बगदाद के लिए चल देते हैं, बगदाद के लिए चलते हैं और बगदाद जाकर के आला तालीम हासिल करते हैं। शेख हम्माद तिब्बास से मिलते हैं, दूसरे असातिज़ा से राब्ता करते हैं और करने के बाद आपने आला तालीम दीन की हासिल किया, रूहानी तसर्रुफात को हासिल किया, फुयूज़ो बरक़ात को हासिल किया। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मुसलमान उठता है कहता है या अल्लाह मेरा ये मकसद पूरा हो जाए, मैं गौसे आज़म के नाम का मुराद कहते हो ना, गौसे आज़म के नाम पे बकरे पे फातिहा करूंगा और उसकी नज़र कबूल हो, दुआ कबूल हो, मकसद पूरा होता, बकरे की फातिहा करता है, मुर्गे को ज़िबा करके फातिहा करता है। ये पावर गौसे आज़म की ज़ात में कैसे, ये इख्तियार गौसे आज़म की ज़ात में कैसे आया, ये करामात गौसे आज़म की ज़ात में कैसे आई? तो आइए उठाइए तारीख़ बगदाद को, आपको पता चल जाएगा कि गौसे आज़म ने अपने क़ुलूब व अज़हान को कैसे कैसे मुनव्वर व मुजल्ला किया है, अपने रब्त को खुदा से कैसे मजबूत किया है, अपने वास्ते को अल्लाह से कैसे मजबूत किया है। उठाइए तारीख़ बगदाद तो आपको पता चलेगा 17 साल गौसे आज़म ने ऐसे गुजारे हैं कि आपने खाना नहीं खाया है, दाना नहीं खाया है। तब क्या खाया है? आप भूख से बेकरार हो जाते, भूख से बेचैन हो जाते तो जंगलों में निकल जाते, जंगलों में पेड़ों की पत्तियां तोड़ करके खा लेते, जमीन पर लगी हुई घास को नोच करके खा लेता है, कभी उसी घास की जड़ों को निकाल करके खा लेते। तो प्यास से बेकरार और बेताब होते तो मेरे गौसे आज़म दरियाए दजला के किनारे चले जाते और जाकर के दरियाए दजला का चंद घूंट पानी पी करके अपने शिकम को तसल्ली और तशफ़ी तहलिया करते थे। इस तरह से 17 साल गुजारे हैं, इस तरह से 17 साल गुजारे हैं। फिर दूसरा दौर आता है तो 12 साल तक मेरे गौसे आज़म ने बाद नमाज़े इशा एक पैर पर खड़े होकर के फजर तक पूरा पूरा कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक पैर पर खड़े होकर सरकार गौसे आज़म ने कुरान की तिलावत किया है। फिर तीसरा दौर आता है तो 40 साल तक आपने इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई है। क्या मतलब? नमाज इशा के बाद आप कभी नवाफिल पढ़ने में लग जाते, पूरी रात गुजर जाती, कभी कुरान की तिलावत में लग जाते, पूरी रात गुजर जाती, कभी तस्बीह व तहलील में गुजर जाते, पूरी रात गुजर जाती और उसी वुज़ू से आप फजर की नमाज पढ़ लिया करते थे। तब जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तसर्रुफ अता किया, ये कमाल अता किया, ये पाकीज़गी अता किया, ये ताल्लुक अता किया। एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत ही कमजोर थी और घर के माशी हालात उसके ठीक नहीं थे, माशी मामलात उसके ठीक नहीं थे,
होते थे, खाने का इंतजाम नहीं हो पाता था। उसका एक लड़का था जो बहुत चहीता था, बहुत प्यारा था, बहुत लाडला था। उसने सोचा कि सरकार गौसे आजम की बारगाह में चल करके इसको छोड़ दो। उनके पास लजीज खाने हुआ करते हैं, अच्छे कपड़े हुआ करते हैं, मेरा बेटा वहाँ पहलवान चढ़ेगा, दीनी तालीम से भी आरास्ता और पैरास्ता होगा और रूहानी फयूज़ और प्रकाश से भी आरास्ता और पैरास्ता हो जाएगा। इस नियत को लेकर के वो औरत आई और आने के बाद अपने बच्चे को गौसे आजम की बारगाह में छोड़ दिया। गौसे आजम उसे दीन की तालीम देते, रूहानी तसर्रुफात से मालामाल करते और जो ग़िज़ा उसके लिए मुनासिब थी उसका इंतजाम फरमाते। सुभान अल्लाह। मुद्दते दराज के बाद उसके ज़हन में ख्याल आया कि चल करके बच्चे से मुलाकात करूं। आई गौसे आजम के खानकाह में क्या देखा, गौसे आजम का दस्तरखान सजा हुआ है और पूरा मुर्गा भून करके लाके रख दिया गया है। गौसे आजम गोश्त खा रहे हैं, लेग खा रहे हैं, रान खा रहे हैं, पूरे बदन को मुर्गे के भुने हुए मुर्गे के खा लिया है, हड्डियां इकट्ठा करके रखी है। आकर के उस औरत को देखा, खुश हुई, पूछा हुजूर मेरा बेटा कहाँ है? कहा खानकाह में है। कहा क्या कर रहा है? कहा खाना खा रहा है। वो बूढ़ी औरत पहुंची है, अल्लाह अकबर, क्या देखती है कि उसका बेटा है, सामने दस्तरखान लगा हुआ है, सूखी रोटी के चंद टुकड़े रखे हुए हैं, खड़ा नमक रखा हुआ है, टुकड़ा तोड़ता है, मुंह में रखता है, चबाया नहीं जाता है तो पानी में डुबोता है, फिर खाता है, फिर नमक को उठाता है, दांत से काटता है। और जब इस मंजर को देखा है, इस मामले को देखा है, इस पशे मंजर को देखा है, उसका दिल पसीज जाता है, दौड़ी दौड़ी आती है सरकार की बारगाह में, हुजूर वाला या गौसे आजम, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने इसलिए बच्चे को दिया था, अच्छी ग़िज़ा पाएगा, अच्छा खाना पाएगा, अच्छी तालीम और तरबियत पाएगा। मेरे गौसे आजम से जब उस औरत ने कहा है, मेरे गौसे आजम जलाल में आ जाते हैं, जलाल में आ जाते हैं, अपना हाथ उठा करके उन खाए हुए गोश्त की हड्डियों पे रख देते हैं। जैसे ही हड्डियों पे गौसे आजम ने रखा है, रखने के बाद इरशाद फरमाया, हुम बिइज़्निल्लाह, ऐ मुर्गे अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, जिंदा हो जा। तारीख़ बगदाद बताती है गौसे आजम की ज़बान से ये जुमले निकले ही थे कि वो फौरन उसके हड्डियों पे, भुनी हुई पकी हुई मुर्गी की हड्डियों पे गोश्त आ जाता है, पोस्ट आ जाता है, पर और पंख लग जाते हैं, फड़फड़ाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्गा तेरा हो जाता है। बहुत अच्छे। गौसे आजम फरमाते, बूढ़ी सोच ज़ईफ़ा गौर कर, जिस दिन ये खुसूसियत, ये ये अहमियत और अहलियत तेरे बच्चे के अंदर पैदा हो जाएगी, उस दिन तेरे लड़के को भी यही खाना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इबादत और रियाजत और मुजाहिदे के लिए बड़ी मशक्कतें उठानी पड़ती है, बड़ी मशक्कतें उठानी पड़ती है। मेरे गौसे आजम ने अपनी जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ा, लेकिन दीवाने गौसे आजम की फजर गुल हो गई मगर एहसास नहीं हो रहा है, जोहर छूट गई मगर ख्याल नहीं हो रहा है, असर छूट गई मगर उसके अंदर भनक नहीं पैदा हो रही है, मगरिब तर्क हो गई मगर उसे ख्याल नहीं आ रहा है, ईसा छूट गई मगर उसे एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन गौसे आजम की फर्ज तो फर्ज है, नवाफिल में से कोई नफल नहीं छूटी है, उसके अलावा दर पे आपने नवाफिल अदा किए हैं, नफलें पड़ी हैं, नफलें पड़ी हैं, तब अल्लाह ने आपको ये तसर्रुफ दिया है, ये इख्तियार दिया है, ये कुव्वत दिया है। गौसे आजम के मजमे में हजारों लोग हाजिर हुआ करते थे जब आप वाज फरमाते थे, और गौसे आजम का जब वाज खत्म होता था तो 5-5, 7-7, 10 लोगों की लाशें निकलती थी। लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या है? तो आप फरमाते थे कि ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं जिनके दिल में खशियत इलाही बैठ गया तो उनकी रूह पर सुभान ऐसा अल्लाह। असर अंगेज किताब आपका हुआ करता। अभी मदारा के लोगों के अंदर जोश और खरोश पैदा हुआ तो शायरे अहले सुन्नत की तरह
मेरे हाथ में पकड़ा दिया, ये 10 का नोट 20 का नोट पकड़ा दिया। लेकिन जिस किसी ने ये नोट दिया है हमारा हसन, वो तो जानता है, और अगर कई नोट होंगे तो वो भी नहीं बता सकता कि किस कमाई से मैं लेके आया, दुकान से लाया या मकान से लाया या खेत वाला गल्ला बेचा था वो लाया या पड़ोस वाले की पाकी साफ कर दिया था उसमें से लाया, वो भी नहीं बता सकता अगर इख्तिलाफ हल्त-मल्त हो गया। और मैं तो बिल्कुल नहीं बता सकता कि ये ईमानदारी का है या बेईमानी का, क्योंकि वहां तक मेरी पहुंच नहीं, वहां तक मेरी पहुंच नहीं। मेरे ज़मीर की रोशनी, मेरे निगाह की बसारत उन पर्दों को चाक नहीं कर सकती, बेशक इतनी कुव्वत और इस्तेदाद नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वो कुव्वत, वो इस्तेदाद, वो तसर्रुफ किया था गौसे आज़म को। आइए तारीख बगदाद को उठाइए। बगदाद में एक खलीफा थे जिनका नाम था मुस्तंजिद बिल्लाह। आप लोग बताएंगे क्या नाम था? मुस्तंजिद बिल्लाह। उनके दिल में एक दिन ख्याल पैदा हुआ कि ज़माना गौसे आज़म की ताज़ीम करता है, कद्र करता है, मंज़िलत करता है और बड़े बड़े नजराने देता है। चलो हम भी चले दिन गौसे आज़म की बारगाह में कुछ नजराना पेश करें। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह इस गरज से 10 अशरफियों से भरी हुई थैली अपने खुद्दाम को उठाने का हुक्म कर दिया। खुद्दाम ने 10 अशरफियों से भरी हुई थैलियां उठा ली और उठाने के बाद चल दी। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह आए। आने के बाद देखा कि गौसे आज़म की बारगाह में अकीदतमंदों की भीड़ है। खादिमों ने आपको जाने नहीं दिया, कहा यहाँ का दस्तूर है अमीर हो या गरीब हो लाइन में आप खलीफा हैं, अपनी जगह पे मुसल्लम है, मगर किसी का हक नहीं माना जा सकता। लाइन में लगे। जब नंबर आया शर्फियाब हुए। शर्फियाबी के बाद अर्ज करते हैं हुजूर हकीर नजराना लाया है, इसे कबूल फरमा ले। गौसे आज़म ने फरमाया ऐ खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह, इसे तुम वापस ले जाओ, मैं नहीं ले सकता हूँ। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह ने कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। आपने फरमाया ले जाओ, जिनका हक है उन्हें वापस कर दो। फिर खलीफा बाजिद हुए। आपने फरमाया नहीं मानते हो लाओ। ला करके वो खजाना रखा गया है। गौसे आज़म ने अपने खादिम की तरफ इशारा किया, इसका तहाना खोल दो। तहाना खोला गया। आपने हुक्म दिया एक अशरफी एक अशरफी गौसे आज़म के खादिम ने निकाला है। गौसे आज़म ने हाथ खोला है, अशरफी को रख दिया है। रखने के बाद मेरे गौसे आज़म हाथ को आगे बढ़ाते हैं, मुट्ठी को बंद करते हैं। बंद करने के बाद जरा सी कुव्वत लगाते हैं। कुव्वत लगाने के बाद हाज़रीन ने देखा, खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह ने देखा, खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह के खुद्दाम ने देखा, उसके साथ में आने वालों ने देखा कि गौसे आज़म की हथेली से ताजा खून के सुभान अल्लाह बहुत अच्छी चमक रहे हैं। थोड़ा और दाबा और कतरे टपके और दाबा और कतरे टपके, चंद बालिश वो खून आगे बढ़ जाता है। मेरे गौसे आज़म मुट्ठी खोल देते हैं और इरशाद फरमाते हैं ऐ खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह, मैंने कहा था जिनका ये माल है उनको ले जाकर के दे दे। अगर अहले रसूल होने का एहतराम ना होता तो इतना दाबता एक ही अशरफी को, इतना दाबता कि ये खून की नाली बारगाहे गौसे आज़म से चलती और तेरे घर की दहलीज फिर गौसे आज़म ने फरमाया ऐ खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह सुन, ये तेरी पाक कमाई नहीं है, ये खून जो देख रहा है ये गरीबों के हक का खून।
यतीमों के हक का खून है, बेवाओं का हक मार करके तूने जमा किया है अशरफियों को। ये उनका नाजायज खून तूने जमा किया है, उनको परेशान करके तूने ये दीनारों दिरहम जमा किया है। वो गौसे आज़म है कि उस रुपये को पहचान रहे हैं, कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस तरह से आया है, किसका हक है। वो गौसे आज़म की शान है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ग्यारही करने वालों, तुम्हारी दुआएं कबूल हुआ करती है। गौसे आज़म खुद फरमाते हैं कि मेरा मुरीद दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो और अगर वो मुझको पुकारे तो मैं उसकी मदद के लिए फरिश्ता। एक मिनट गौसे आज़म कोई भी पहलू उठा के देख लीजिए, गौसे आज़म नायाब, लाकीमत, लाजवाब नजर आता है। गौसे आज़म अपने मदरसे में है, दरसे हदीस दे रहे हैं, बैठे बैठे आपके चेहरे का रंग बदल जाता और चादर ओढ़े हुए थे, चादर के अंदर हाथ खींच लिए, चंद लम्हात के बाद चादर से बाहर हाथ निकाला, आपकी आस्तीन भीगी हुई थी, पानी के कतरात टपक रहे थे, लेकिन बड़े बड़े तलबा आपकी बारगाह में बैठ करके दरसे हदीस ले रहे थे। किसी के अंदर हिम्मत ना हुई पूछे हुजूर बैठे तो मदरसे में हो, दरसगाह में हो, आस्तीन कैसे फेंक दे। Look you me, I am looking you. गौसे आज़म से पूछने की जसारत किसी में न, किसी में न। तो उन्होंने एक काम किया, वो दिन तारीख वक्त लिख लिया और कहा इस करामत का इजहार किसी न किसी दिन तो होगा। मुसलसल 2 महीने गुजर गए। 2 महीने के बाद 3 लोग आते हैं, काफी कपड़ा, पैसा, दीनारों दिरहम, गल्ला लेकर के आए। हुजूर कबूल फरमा लीजिए। कहा कैसा है? कहा हुजूर आज से ठीक 2 महीना पहले हम लोग बादबानी कश्तियों में बैठ करके अपना मालो मता लाद करके, माले तिजारत लाद करके दूसरे मुल्क को तिजारत के लिए जा रहा था। जब मेरी कश्ती दरमियान समंदर में पहुंची तो मेरी कश्ती डूबने लगी तो हम में से एक के मुंह से निकला अगिस्नी या गौस, सुभान अल्लाह, सुभान अगिस्नी या गौस, यानी आए गौस मदद कीजिए। कहते हैं ये आवाज निकलनी थी कि गैब से एक हाथ आया, उस हाथ ने हमारी कश्ती को पकड़ करके साहिल पे रख दिया, किनारे पे रख दिया। हमारी जान भी बच गई, माल भी बच गया। जब वहां पहुंचे तो डबल कीमत पे फरोख्त माल हुआ, खूब मुनाफा हुआ, खूब मुनाफा। वही नजराना लेकर के आया हूं। कहा कौन सा दिन था? कहा यही दिन था। कौन सी तारीख? यही तारीख थी। महीना कौन सा था? यही महीना था। टाइम कौन सा था? यही टाइम था। गौसे आज़म के सामने मुरीद बयान करते जा रहे हैं। गौसे आज़म के तलबा नोटबुक और डायरी निकाल करके लिखते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आज़म की असमत का कोई जवाब नहीं। गौसे आज़म की महफिल में बैठने वालों कसम खुदा की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर। जो कह दे अपनी ज़बान से खड़े होकर के गौसे आज़म नहीं समाता। तुम्हारी माँ के दूध में जिसने पिलाया, बेशक तुम्हारे बाप के खून में जिसका खून, बेशक सुभान अल्लाह। होकर के गौसे आज़म नहीं समाता। बेशक अपनी तवज्जुहात भटका रहे हो, रुझान को बदल रहे हो। मेरे गौसे आज़म की बारगाह में वो मुरीद कहते जाते तलबा मिलाते जाते। बड़ी आसानी से हमने बयान कर लिया, आपने सुन लिया। नहीं मेरे प्यारे, ये आलिम बैठे पूछिए की कद्र। ये नबियों के वारिस, चौकीदार के नहीं, जमींदार के नहीं, टाट पल्ली वाले के नहीं। अब जिसका अकीदा हो कि हम टाट पल्ली वाले के वारिस
तसल्ली वाली बात करेगा, वाली बात करेगा। और जिसका अकीदा अल्लामा साहब होगा, हम नबी के इल्म के वारिस हैं, सुन लो, वारिस नबी होने की हैसियत से गुफ्तगू को सुने, तकरीर को सुनेगा, बात को सुनेगा, और हर वो बात जो गौसे आजम की महफिल में कह दी जाए और कहने के बाद उलमा की तवज्जो हो जाए और कबूल हो जाए, तो समझो वही वक्त और घड़ी मेराज की किस्मत की तलबा कहते हैं। अब वो समझ में आ गया जो गौसे आजम की आस्तीन भीगी थी। गौसे आजम दरगाह में बैठ कश्ती को किनारे पे लगा रहे थे, कश्ती को किनारे पे लगा रहे थे, कश्ती को किनारे पे लगा रहे थे। मेरे भाई बुरा मत मानना, उलमा का स्टेज कौम के लिए रहबरी का नमूना, उलमा की जमात कौम के संवरने का हथियार होता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर मिल्लत कि बामल बनो मेरे प्यारे। और एक बात याद रखो, मस्जिद मदरसे में रह करके सिर्फ तनख्वाह मुलाजिम न बनो, बल्कि गुलामे मुख्तार के मुलाजिम बनो। कभी तुम्हारी जगह बदली नहीं जाएगी। ये हर महीने में जो इमामों की तब्दीली होती है, हर हफ्ते में तब्दीली होती है, तो इसमें कुछ तो अइम्मा के अंदर खामी होती है, 40% या 30% और 60-70% हमारी कौम के अंदर खामी होती है। ये नाइबे मुस्तफा हैं जिनका रोजा ले हिसाब चल। ये आलिम साहब है, इनकी तकरीर समझ में हिसाब चल। मेरे प्यारे, जहन को हासिल करो और बताओ, तुम्हारा बेटा अगर नाफरमानी करे तो क्या वो उसको घर से भगा दोगे? बुला करके सीने से लगा। हमने तो यहाँ का देखा, बेटा शराब पी के आता है तो बाप गुस्से में आके भगा देता है, फिर कहता जाओ बुला लो, कहीं डूब न जाए, कहीं जान न दे दे। क्यों? उससे तुम्हारी नस्ल चलेगी, उससे तुम्हारा नाम चलेगा। और इमाम वो है, ये अगर अल्लाह अकबर ना कहे तो तुम दफनाए नहीं। ये अल्लाह अकबर ना कहे तो दफनाए नहीं जाओगे। ये ना आए तो टीका का बकरा खड़ा रहेगा, छुरी नहीं चलेगी। बेशक सुभान अल्लाह, पानी के जानवर तुम्हारे घर में खड़े और बंधे रह जाएंगे, ज़िबा नहीं कर पाओगे। इमामों की कद्र करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग उलमा की कद्र करेंगे, ना कदरी करेंगे और अपनी राय पेश करेंगे। सुभान अल्लाह, निशानी बिल्कुल जाहिर हो रही है। मैं हर जगह के लोगों से कहूँगा, यहाँ बिहार से चल करके नायाब हीरा, आवाज का बादशाह, आवाज का बादशाह जिसे मौलाना मंजर इमाम कहते हैं, जामिया ताज शरिया के लायक अभी आपने पूर्वी में ना सुना, ये पूर्वी ही में पैदा हुआ, ये पूर्वी ही में पैदा हुआ कि मादरी ज़बानी पूर्वी। अल्लामा राहत साहब दुनियाए खिताबत का बादशाह, नायाब हीरा। और ये उलमाए ज़वील इहतराम एक से पढ़ करके एक इनको सुनिए। और आखिर में आले नबी औलादे अली शहजादे गौसे आज़म हुजूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद हसन बिन नूर वास्ती ज़ैदी रज़्ज़ाक़ी हसनी हुसैनी ज़ेबे सज्जादा मसौली शरीफ और खलीफे शरिया ताजदारे जाफना हज़रत अल्लामा मौलाना
ख्वाजा मंसूर अहमदी साहब दामत बरकातुल कुद्सिया बानी व मुअतमिम व सरबराह आला मदीना अरबी यूनिवर्सिटी जाफना शरीफ, उनकी भी गुफ्तगू और बयान होगा। सुनिए और सुन करके जाइए। मैंने कोई बात ऐसी नहीं कही जो मानने वाली ना हो। अरे वो मुफ्ती साहब आए थे, वो मौलाना साहब आए थे, ऐसा कह गया। मैंने नाइबे मुस्तफा होने की हैसियत से हक बात आप तक पहुंचाई है। और जो किसी शायर ने कहा था, है आरज़ू मेरी यही कि तालीमे कुरान आम हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और हमेशा के लिए रहना नहीं, सारे फानी में कुछ अच्छे काम कर लो। 4 दिन की जिंदगानी में जीते हो इस दुनिया में तो कुछ काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। मैंने जो बयान किया, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हम और आपको कमा हक़्क़ो अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आपसे ज्यादा मुझ हक़ीर फ़क़ीर सरापा तक़सीर को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए मेरे साथ, ज़बान मिला करके, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो गुल खिलेंगे, और जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।